हेलो वर्ल्ड। तो लास्ट वीडियो में हम अपनी टू डू लिस्ट बना चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करेंगे। तो ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करने के लिए हमें लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती है। मार्केट में दो मशहूर लाइब्रेरीज मौजूद हैं, एक है ईथर जेएस और एक है वेब थ्री जेएस। जेएस में इसलिए क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, वरना वेब थ्री पाए भी मौजूद है अगर आप पाइथन में काम करना चाहते हैं तो ये दो मशहूर लाइब्रेरीज हैं। वेब थ्री जेएस पहले बनी थी, ईथर जेएस बाद में बनी है, थोड़े सा सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो ईथर जेएस ज़्यादा इस्तेमाल होती है आजकल डेव्स बनाने के लिए। तो बेसिकली आज की वीडियो ईथर जेएस के ऊपर ही है। और ये वीडियोस जो आ रही हैं ये लिंक्ड हैं हमारी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर वाली वीडियो से। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लें, ताकि ये वीडियोस आपकी समझ में आ जाए, अच्छा आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाए। तो ईथर जेएस सिंपल लाइब्रेरी है हमारे पास जो इथेरियम ब्लॉकचेन, याद रहे ब्लॉकचेन मार्केट में बहुत सारी हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करने के काम आती है। और इथेरियम के ऊपर जो दूसरी ब्लॉकचेन्स बनी है उनसे इंटरेक्ट करने के काम आती है, जैसे कि पॉलीगॉन हो गई, एवेलांच हो गई। ईथर जेएस जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें तीन कॉन्सेप्ट हमारे जहन में होने चाहिए। एक है प्रोवाइडर, फिर है साइनर, जिसकी बात हम उसमें कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज वाले में, और कॉन्ट्रैक्ट। ये तीन चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम पूरी ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइडर क्या होता है? प्रोवाइडर सिंपल ईथर जेएस की क्लास है जिसके ज़रिए हम ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर सकते हैं बाय, या तो आपके पास वॉलेट हो, या फिर थर्ड पार्टी नोड्स के ज़रिए, जैसे इनफ्यूरा हो गया, क्विक नोड हो गया, और अल्केमी, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास। तो प्रोवाइडर के ज़रिए जब हमें ब्लॉकचेन से खाली डेटा रीड करना होगा, तो हम प्रोवाइडर का इस्तेमाल करेंगे। जब हमें ब्लॉकचेन में ना सिर्फ रीड करना हो बल्कि राइट भी करना हो, यानी रीड राइट दोनों करना हो, तो हम साइनर का इस्तेमाल करेंगे। साइनर का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो ऐसे नहीं हो सकता खाली थर्ड पार्टी यूआरएल से, जैसे जेसन प्रोवाइडर मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया भी था सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर में, कि हमारे वॉलेट के अंदर भी एक यू आरपीसी यूआरएल मौजूद होता है इनफ्यूरा का। तो हम उसके ज़रिए ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ये इन्फ्यूरा, ये नोड्स हमें प्रोवाइड करती हैं यूआरएल, और उसके ज़रिए हम ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन साइन करने के लिए, ट्रांजैक्शन को साइन करने के लिए, क्योंकि पता कैसे चलेगा भाई ये ट्रांजैक्शन किसने करी, तो उसके लिए आपको वॉलेट चाहिए होगा, उस वॉलेट की प्राइवेट की चाहिए होगी। तो साइनर के लिए ज़रूरी है कि आपके पास प्राइवेट की मौजूद हो। तो प्राइवेट की, और या तो हम पूरा वॉलेट ही इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर सिर्फ प्राइवेट की, और जो प्रोवाइडर है वो हम थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर लेंगे। इसका प्रैक्टिकल करेंगे, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। सिर्फ थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ तो शायद समझ में ना आ रही हो, लेकिन प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से समझ। इसके अलावा ये तो हो गई ब्लॉकचेन से बातचीत करने की बात। लेकिन हमें अगर स्पेसिफिकली अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से या दूसरे किसी की एप्लीकेशन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बातचीत करनी हो, इंटरेक्ट करना हो, तो हम कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। ओ सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट क्लास का। ईथर जेएस में तीन क्लास हैं, प्रोवाइडर, साइनर, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, प्रोवाइडर और साइनर ब्लॉकचेन के लिए, कि ब्लॉकचेन में से आपको कुछ भी अगर रीड और राइट करना हो। तो बेसिकली तो प्रोवाइडर और साइनर ही है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है थर्ड क्लास है जो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसके अंदर या तो अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चीज़ रीड करनी है तो हम उसके अंदर प्रोवाइडर का इनपुट देंगे, और अगर कोई चीज़ राइट करनी है तो साइनर एज अ आर्ग्यूमेंट उसके अंदर पास करेंगे। ये सब हम अभी देखेंगे, तो टेंशन नहीं लीजिए। ये मैंने ईथर जेएस की लाइब्रेरी, ये सिंपल उसमें से लिया हुआ है ये सारा कंटेंट, आसान बना के। इसमें थोड़ा, अब ये देखें, ये प्रोवाइडर की डेफिनेशन लिखी है, एब्स्ट्रैक्शन डेटा वगैरह, तो मैंने अपने पास इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में यहाँ पे लिख लिया है। तो अब जल्दी से इस पे आ जाएं, जल्दी से काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे अपने पास एडिटर खोल लूँगा, VS कोड, और साथ ही साथ आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे npm init -y। ये हमारे पास नोड जेएस का पैकेज यहाँ पर इनिशियलाइज करवा देगा।
ये देखें नोड जेएस पैकेज, इसके अंदर सारी हमारी जो भी हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे ये उसकी यहाँ पर डिटेल रखता चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी चाहिए, तो उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे, गेटिंग स्टार्टेड पे चले जाता हूँ मैं। यहाँ पे रखा हुआ भी है शायद, सॉरी, गेटिंग स्टार्टेड पे आया, npm install माइनस माइनस सेव ईथर, ये आया, मैंने यहाँ पे इसको और ये इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल हो गई, ये जैसे ही इंस्टॉल हो गई यहाँ पर मैं बना लेता हूँ index.js फाइल। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ईथर्स जेएस की लाइब्रेरी। ईथर्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर, अपने पास इंपोर्ट करा लेते हैं इसको, ईथर्स की लाइब्रेरी को, और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन मेन, और यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये स्क्रिप्ट काम कर भी रही है कि नहीं, console.log, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ड का साइन दबाएंगे तो यहीं पर ये एक टर्मिनल खोल देगा, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे नोड और फाइल का नाम, इंडेक्स टैब दबाएंगे तो पूरी फाइल का नाम आ जाएगा, फाइल चल रही है। तो अब हम सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि प्रोवाइडर क्या काम करता है। प्रोवाइडर क्या काम करता है, ब्लॉकचेन से डेटा रीड कर सकता है, प्रोवाइडर से आपको याद आना चाहिए ब्लॉकचेन से डेटा रीड कर सकता है। अब उसके लिए डेटा रीड करने के लिए उसको एक यूआरएल चाहिए, सॉरी यूआरएल बोल रहा हूँ, उसको आरपीसी प्रोवाइडर चाहिए। अब आरपीसी प्रोवाइडर या तो आप थर्ड पार्टी का दे दें या फिर अपने वॉलेट से दे दें, आपकी मर्ज़ी। तो अभी हम यहाँ पे वॉलेट तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, याद रहे अभी जो है हम सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में हमने जो 3 केस पढ़े थे, इस वीडियो में हम 2 केस देखेंगे, फर्स्ट और थर्ड, पहला और आखिरी केस देखेंगे जिसके अंदर ऑटोमेशन थी और जिसके अंदर, और फर्स्ट केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन से डेटा रीड किया जा रहा था। तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस देखने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एक आर पी सी यू आर एल चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना भी लेता हूँ, कॉन्स्ट प्रोवाइडर इज इक्वल्स टू ईथर्स, सॉरी यहाँ पे जब भी आप ईथर से कोई क्लास इनिशियलाइज कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे न्यू, ये यहाँ से हम ले लेंगे जेसन आर पी सी प्रोवाइडर। यहाँ पर हमें देखें क्या कह रहा है, ये यूआरएल डालें आप स्ट्रिंग के अंदर। तो हम चले जाते हैं इन्फ्यूरा पे, यहाँ पर मैंने, जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, साइन इन करें, साइन इन करने के बाद क्रिएट न्यू की पे नाम वगैरह डालेंगे तो ये ऐसा आपके पास बन जाएगा। इसके अंदर जाएंगे हम और यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ है इथीरियम, तो यहाँ पर इथीरियम के मेन नेट है, टेस्ट नेट है, यहाँ पर हम इसका आर पी सी यू आर एल कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ऐसा स्ट्रिंग में डाल देंगे। अब हम ब्लॉकचेन की कोई भी चीज़ रीड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम आते हैं यहाँ पे कोई टेस्ट नेटवर्क पे, ये ब्लॉक नंबर आप देख सकते हैं। ब्लॉक नंबर क्या होता है, लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, एक ब्लॉक के अंदर लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, ये बदल गया, ये 48 सेकंड पहले ये ब्लॉक नंबर बना है। तो अगर मुझे लेटेस्ट ब्लॉक चाहिए तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रोवाइडर डॉट गेट, यहाँ पे देखें ये बहुत सारी वो दे रहा है मेथड्स के, भाई ये चीज़ें आप कॉल कर सकते हैं प्रोवाइडर के ज़रिए। तो मैं गेट ब्लॉक नंबर ले लेता हूँ। अच्छा अब देखें ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं जो है प्रॉमिस रिटर्न करूँगा, क्या रिटर्न करूँगा, प्रॉमिस। तो जब भी आपके पास प्रॉमिस रिटर्न होता है तो या तो आप यहाँ पर डॉट देन लगा के इसको रिजॉल्व करते हैं प्रॉमिस को, या फिर आप इसको, इस फंक्शन को एसिंक बनाते हैं, इस फंक्शन को एसिंक बनाते हैं। अगर आपको एसिंक का नहीं पता तो फिर आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे कहीं भी, फ्री कोड कैंप पे। बेसिकली अभी बताने का मकसद यही है, जब भी आप देखें कि यहाँ पे कोई प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो उस फंक्शन को बनाए एसिंक और यहाँ पे लिख दें अवेट, ये हो गया। अभी हमें क्या रिटर्न कर देगा, अब या तो मैं इसको कहीं स्टोर करा लूँ और फिर मैं कंसोल कराऊँ, मैं डायरेक्टली कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। क्या रिटर्न करेगा ये, मुझे ब्लॉक नंबर रिटर्न करेगा, देख लेते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये इसने 84719 198, तो अभी क्या चल रहा है, 191 चल रहा था, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये 197 आया है, हमारे पास कौन सा है, 8473198। तो दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे लग रहा है,
ये रहा हमारा ब्लॉक नंबर जो इसने हमें दिया था लेटेस्ट उस वक्त का। तो इस तरीके से आप अपना या किसी का भी बैलेंस मालूम कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग अवेट प्रोवाइडर डॉट गेट बैलेंस। गेट बैलेंस में हम मैं अपना वॉलेट एड्रेस डाल देता हूँ। ओपन हो गया, कॉपी किया मैंने यहाँ से। आप यहाँ पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो ये इसने मुझे मेरा बैलेंस दे दिया। अब ये बैलेंस किस में दे रहा है? ये बैलेंस दे रहा है वेई में। ये बैलेंस दे रहा है हमें वेई में। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ पहले। तो कॉस्ट बैलेंस, जब ये बैलेंस मेरा इसमें आ गया, अब मैं इसको क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा ईथर में। हमें बेसिकली ईथर में हर चीज़ देखने की आदत है, तो हम इसको ईथ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ईथ में कन्वर्ट कैसे होगा? ये ईथर्स डॉट यूटिल्स, यूटिल्स डॉट फॉर्मेट, यूटिल्स लाइब्रेरी फॉर्मेट, फॉर्मेट ईथर। तो ईथर्स डॉट फॉर्मेट ईथर, पहले लाइब्रेरी अपडेट हो चुकी है। पहले लाइब्रेरी के अंदर पहले यूटिल्स लिखना पड़ता था, लेकिन अब अपडेट हो चुकी है, तो डायरेक्टली हम फॉर्मेट ईथर इसके अंदर कॉल कर सकते हैं। मुझे पता नहीं था, मैंने अभी सजेशन जो इसने दी उसके मुताबिक काम करो। तो अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है आप वही दें बिग नंबर में। बिग नंबर में दें तो आपको स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो याद रखें, जो भी नंबर उसके अंदर हमारे पास हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करे थे, वो हमें UN256 के अंदर नंबर होता है। तो जो भी UN56 का नंबर आप यहाँ पर गेट करेंगे, वो आपके पास बिग नंबर में आएगा। किस में आएगा? बिग नंबर में। बाद वक़्त बिग नंबर जो है वो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता, एरर दे देता है। तो आपको उसको ईथर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, फॉर्मेट ईथर। यहाँ पर मैंने नोट्स भी बना रखे हैं कि ये जो फॉर्मेट ईथर है ये क्या करता है, बिग नंबर को ईथ में कन्वर्ट करता है। लेकिन मिसाल के तौर पे आपको कहीं ट्रांजैक्शन करनी है, यानी यहाँ से कहीं और पैसे भेजने इधर ईथर में, तो इनपुट देते वक्त आपको वही में भेजने पड़ेंगे। याद याद है आपको, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जब हमने काम किया था तो वही में काम करता है। तो देते वक्त आपको वही में काम करना पड़ेगा। उसके लिए हम पार्स ईथर इस्तेमाल करते हैं। पार्स ईथर क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू को वही में कन्वर्ट कर देता है, वही बिग नंबर में। तो इनपुट करते वक्त पार्स ईथर इस्तेमाल करेंगे, आउटपुट करते वक्त फॉर्मेट ईथ यूज करेंगे। तो फॉर्मेट ईथ क्या करेगा, इस बिग नंबर को हमारे जो हम ईथर में हर चीज़ देखना जानते हैं उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कंसोल में डाल देता हूँ और चलाते हैं इसको। तो ये देखें, ये मेरे पास अब आ गई ईथर के अंदर वैल्यू, बिल्कुल एज इट इज़ जो मेरे यहाँ पर मेटामास्क हमें दिखा रहा है। तो प्रोवाइडर के ज़रिए जो भी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, जो भी चीज़ इस ब्लॉकचेन ईथर स्केन के अंदर आपको दिख रही है, वो आप गेट कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक और चीज़ ले लेते हैं प्रोवाइडर के अंदर। लेट से कोई ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं अवेट ईथर्स, सॉरी ईथर्स डॉट गेट। देखें, गेट एड्रेस, गेट बाइट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉरी, प्रोवाइडर डॉट गेट बैलेंस ब्लॉक। हम यहाँ पर अब ब्लॉक देख लेते हैं, गेट ब्लॉक। अवेट नहीं लगाया मैंने, अवेट। ये देखें, ये ब्लॉक इसने दे दिया, जो करंट ब्लॉक है। जो अभी जैसे हमने ब्लॉक नंबर देखा था ना सिर्फ, लेकिन अब ये ब्लॉक पूरा इसने बता दिया कि इस ब्लॉक के अंदर ये ब्लॉक नंबर है, ये इस ब्लॉक का हैश है, ये इस टाइम पर जो है मिंट हुआ है, इसके अंदर गैस लिमिट इतनी थी, वगैरह वगैरह। तो जो भी आप इसके अंदर देख रहे हैं वो आप इसके अंदर गेट कर सकते हैं। और इसकी मज़ीद जो चीज़ें हैं
वो आपने यहाँ से करनी है, ये आपका होमवर्क है। प्रोवाइडर यहाँ पे जाना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पर आपने आना है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यहाँ पर जाना है प्रोवाइडर में। प्रोवाइडर में जाएंगे तो ये प्रोवाइडर का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर इस पे चले हैं प्रोवाइडर पे। अब ये सारा आपने पढ़ना है, जो चीज़ समझ में आ जाए ठीक है, जो नहीं आए तो कोई मसला नहीं है। जो मेन चीज़ें थी, जो मेन कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, लेकिन आपने कोशिश थोड़ी सी करनी है इसको पढ़ने की। अब हम आ जाते हैं साइनर पे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और हम आ जाते हैं साइनर पे। साइनर के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अगेन इसमें जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास साइनर भाई मौजूद हैं। साइनर पे चले गए, अब देखें क्या गिरा है। साइनर जो है इथीरियम की एब्स्ट्रैक्शन क्लास है, यूज टू साइन मैसेजेस एंड ट्रांजेक्शन। इसके ज़रिए आप ट्रांजेक्शन सेंड कर सकते हैं टू एग्जीक्यूट स्टेट चेंज, और उससे आप ब्लॉकचेन की स्टेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप जो है साइनर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। आपको जो है, अब साइनर की सब क्लासेस हैं, या तो वॉलेट के ज़रिए इस्तेमाल कर लें या जेसन आरपीसी के ज़रिए। ये देखें यहाँ लिखा है, साइनर क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली इंस्टेंशिएट। ये डायरेक्टली इंस्टेंशिएट नहीं होती, ये वॉलेट के ज़रिए होती है। तो अब हमें जाना पड़ेगा, यानी साइनर बनाने के लिए हमें वॉलेट की क्लास में जाना पड़ेगा। तो हम वॉलेट में आ जाते हैं। तो अब वॉलेट के अंदर ये क्या चीज़ें लेगा, एक प्राइवेट की लेगा और एक प्रोवाइडर लेगा। अगर मैं अपने अकाउंट की प्राइवेट की इसके अंदर डाल दूंगा तो ये एक्ट करेगा एज अ मेरा वॉलेट। ये एक्ट करेगा एज अ मेरा वॉलेट, यानी मेरा अकाउंट, सिंपल एक अकाउंट। जो भी मैं ट्रांजैक्शन करूंगा मेरे उस अकाउंट में से पैसे कट रहे होंगे। और प्रोवाइडर ऑप्शनल है, आप डालें नहीं डालें। अगर आप नहीं डालेंगे तो ये इस मेटामास्क का प्रोवाइडर इस्तेमाल कर लेगा, और अगर डालेंगे तो वो उस थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप प्राइवेट की नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर आप अपना वॉलेट भी बना सकते हैं, यानी बिना मेटामास्क के आप रन टाइम पे एक अपना वॉलेट बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बनाना है यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है, सारा सिंपल बताया हुआ है कि भाई आप अपना वॉलेट किस तरह बना सकते हैं बिना मेटामास्क के। बिल्कुल नया एक अकाउंट बनेगा और उसी से सारी ट्रांजेक्शन होंगी। तो ये भी आपका होमवर्क है कि आपने ये वॉलेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। हम चलें इससे साइनर सिंपल बनाते हैं और इसका इस्तेमाल देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ आ जाता हूँ मैं, कॉन्स्ट ईथर्स, सॉरी यहाँ पर मैं इसको साइनर कह देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो। साइनर ईथर्स, और जब भी नई क्लास इंस्टेंट करते हैं तो ईथर्स डॉट वॉलेट। वॉलेट आ गया। वॉलेट के अंदर ये क्या मांग रहा है, प्राइवेट की मांग रहा है और प्रोवाइडर मांग रहा है। प्रोवाइडर तो हमारे पास हमने ऊपर बना लिया, ये रहा हमारे पास प्रोवाइडर, ये हम दे देंगे इसको। और हमें चाहिए एक अदद प्राइवेट की। प्राइवेट की के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे .env की फाइल। .env, याद रहे प्राइवेट की किसी को नहीं देते, किसी को दिखाते भी नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं जो है एक बिल्कुल अलग अकाउंट मैंने इसके लिए बना लिया है। खुल जाओ भाई, ये खुल गया हमारा। ये मैंने यूट्यूब का अलग से अकाउंट बना लिया है। इसकी प्राइवेट की मैं यूज़ करूँगा और इसको मैं कभी भी मेन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो अकाउंट डिटेल्स में जाएंगे, दोबारा कर लेते हैं। अकाउंट डिटेल्स में जाएंगे, एक्सपोर्ट प्राइवेट की में जाएंगे और यहाँ पर जो भी मेरा मेटामास्क का पासवर्ड है मैं वो यहाँ लिखूँगा। और ये आ गई हमारे पास प्राइवेट की। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं प्राइवेट की, अच्छा इसके लिए अलग फ़ाइल क्यों बनाई है, इसके लिए अलग फ़ाइल इस वजह से बनाई है ताकि गलती से ये हम कहीं और सेंड ना कर दें। जब हम गिटहब वगैरह पे हमारा कोड, अपना कोड डालते हैं तो यहाँ पर एक हम डॉट गिट इग्नोर की फ़ाइल बनाते हैं और उसके अंदर .env डाल देते हैं कि जब हम अपलोड करें इस सारे कोड को गिटहब पर तो ये एनवायरनमेंट की फ़ाइल उधर ना चले जाए। और कहीं कोड में भी इस्तेमाल नहीं करते कि किसी को हमने कोड दे दिया गलती से और कोड के अंदर प्राइवेट की लिखी है, तो .env के अंदर इसलिए हम बिल्कुल इसको सेपरेट रखते हैं।
तो अब हमने ये डॉट ई की फ़ाइल तो बना ली और ये प्राइवेट की इसके अंदर डाल भी दी। अब इसको एक्सेस किस तरह करना है? इसको एक्सेस करने के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा डॉट ई का पैकेज। तो npm आई मीन इंस्टॉल डॉट ई इंस्टॉल हो गया। अब देखते हैं ये हमारे पास चल भी रहा है या नहीं। तो डॉट ई एन वी इज इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट ई एन वी। हाँ आई थिंक, और यहाँ पर हम डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फिग को चला देंगे। और अब इस प्राइवेट की को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ प्रोवाइडर, और यहाँ से शुरू हो गया है साइनर का तस्करा। और इसको करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम एक्सेस कर सक रहे हैं या नहीं। तो प्राइवेट की इन्वायरमेंट के अंदर जो भी आप वेरिएबल्स बनाएंगे उसको एक्सेस करने का तरीका है कि आप लिखेंगे प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, अब उस वेरिएबल का नाम, जैसे हमारे वेरिएबल का नाम है प्राइवेट की, तो हम ये ले लेंगे कॉपी पेस्ट, और अब इसको चेक करेंगे कि ये चल भी रहा है या नहीं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। तो मुझे समझ में आ गई क्या मसला है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा। और अब इसको चलाते हैं। ये आ गई हमारे प्राइवेट की। अब मैं इसको जल्दी से क्लियर कर देता हूँ ताकि हमारी तो थोड़ी सी साफ हो जाए। अब इस प्राइवेट की को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमारा साइनर तैयार है। साइनर के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? वो सारे काम कर सकते हैं जो प्रोवाइडर करता था, और मज़ीद इसमें हम ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो हम ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? ट्रांजैक्शन हम ये करेंगे कि हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ईथर्स भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट। तो इसको कर लेते हैं साइनर डॉट सेंड ट्रांजैक्शन। अब ये देखें क्या मांग रहा है, ये ट्रांजैक्शन मांग रहा है, टीएक्स मांग रहा है। तो टीएक्स क्या होगी? इसको अलग से बना लेते हैं ताकि और अच्छा आपको समझ में आ जाए। लेट टी एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें नहीं बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नाउंस आता है, टू आता है, टू मतलब कहाँ भेज रहे हो, कहाँ से भेज रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फ़िलहाल जो काम की चीज़ें वो ये हैं कि कहाँ भेजना है और कितना भेजना है। तो टू के अंदर हम एड्रेस डालेंगे जहाँ भेजना है, और वैल्यू के अंदर हम, अब याद रखें हमें जो है बिग नंबर के अंदर भेजना है, बिग नंबर हो और वो भी वे में हो। तो उसके लिए हम, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, ईथर्स डॉट पार्स ईथ, सॉरी पार्स ईथर। यहाँ पर हम मिसाल के तौर पे भेज देता हूँ मैं 0.1। इसके पास तो वैल्यू ही कम है, इसके पास, मेरे पास कितनी वैल्यू है, 0.1 है ना। तो मैं लेट से 0.01 भेज देता हूँ अपने दूसरे वाले वॉलेट को, अपने इस वॉलेट को। मेरे पास अभी कितनी वैल्यू है, 2.22 है इसके अंदर। और यहाँ मैं इस ट्रांजेक्शन को डाल दूंगा px, यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो जाएगी। और हमारे पास इस वाले वॉलेट के अंदर, जिसके अंदर मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, अभी जो वैल्यू है वो है 2.22। अच्छा, ट्रांजेक्शन जब भी होगी तो कुछ टाइम लगाएगी, और ये भी देखें क्या रिटर्न करेगा। अभी शो नहीं करा, लेकिन ये भी जो है प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हम इसको ले लेते हैं, लेट टी एक्स, इसको मैंने कैपिटल टी एक्स के दिया। और ये कहने के बाद जब तक, अब इस वेट का क्या मतलब है? एक तो ये कि भाई आपकी ट्रांजेक्शन
ब्लॉकचेन पे के पास चली गई है। अब वो वेट कर रही है कि माइनर, इसका मतलब है कि यहाँ से उठ के ब्लॉकचेन पे चली गई है, एक पूल के अंदर चली गई है, पूल ऑफ ट्रांजेक्शन के पास। वहाँ उसको बोलते हैं हम मीम पूल। वहाँ पे ये वेट कर रही है कि कब माइनर आएगा और इसे जो है मिंट करेगा। माइनर आएगा और इसकी प्रोसेसिंग करेगा और ट्रांजेक्शन हमारी अप्रूव करेगा। तो एक तो चीज़ ये हो गई। अब वेट करने, अब इस लाइन का मतलब है कि वहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही मीम पूल से किसी ने, माइनर ने ट्रांजेक्शन, अभी तो माइनर नहीं, अभी तो वैलिडेटर है, वैलिडेटर ने उठा के ट्रांजेक्शन अप्रूव कर दी। तो इस वेट का ये मतलब है। इसका मतलब है कि मीम पूल में चली गई, और इसका मतलब है कि हम वेट करें कि जब तक ब्लॉक, एक ब्लॉक ना बन जाए। ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में हमारे पास आ गई और अब ये पक्की हो गई है कि भाई एक रजिस्टर में लिख दी गई है, ब्लॉक में आ चुकी है ट्रांजेक्शन। तो इसका ये मतलब है। इसके लिए हम अब यहाँ पर हम एक ब्लॉक का भी इंतज़ार कर सकते हैं, दो का भी इंतज़ार कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल ये है कि जितने ज़्यादा ब्लॉक दूर होते चले जाएंगे आपकी ट्रांजेक्शन से, आपकी ट्रांजेक्शन को चेंज करना, अपडेट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो होपफुली ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम सिंपल इसको चलाते हैं और देखते हैं कि ट्रांजेक्शन होती है या नहीं। और इसने हमें एरर दे दिया, न्यू टाइप एरर। तो गाइस, वर्जन चेंज होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही जैसे काम करनी चाहिए। एक्चुअली वर्जन भी जो चेंज हो गया, तो जैसे वर्जन पहले 5 चलता था, अब 6 आ गया है। तो एक तो होता है पॉइंट के अंदर चेंज आना, जब पॉइंट के अंदर चेंज आता है तो इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन अगर पहला डिजिट ही चेंज हो जाए, जैसे 5 से 6 हो गया, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आता है। और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी अभी रेडी नहीं है। ईथर जेएस में उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी अभी सही रेडी नहीं है। जो मैं डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ वो भी 5.4 की है। तो हम एक काम करेंगे, हम अभी के लिए फ़िलहाल इस नोड मॉड्यूल्स को करेंगे डिलीट, और अपने पास इंस्टॉल करेंगे npm i। हमने नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर दिया और हम इंस्टॉल कर रहे हैं ईथर जेएस का 5 वाला वर्जन। ईथर्स @5, हमने ईथर्स लिखा, @5 लिख दिया। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं दोबारा से। और ये सारी चीज़ें वैसे ही काम करेंगी, बस थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि यहाँ पर ईथर आपने लिखा था ईथर्स डॉट जेसन प्रोवाइडर, यहाँ पर बस एक चीज़ और आ जाएगी, यहाँ पर साथ में आ जाएगा प्रोवाइडर्स, ईथर्स प्रोवाइडर्स, और फिर ये जेसन आरपीसी प्रोवाइडर। और बस इसमें यही चेंज था। और इसके अलावा फिर ये प्रोवाइडर से सारी चीज़ें चल जाएंगी जैसे हमने चलाई हैं। और यहाँ पर भी ये वॉलेट वैसे ही काम करेगा साइनर के अंदर। और ट्रांजेक्शन पे अब आ जाते हैं इसकी। अच्छा, और हमें क्या इंस्टॉल करना है, डॉट ई एन वी इंस्टॉल करना है, npmi डॉट ई एन वी। सारा काम वही है, ट्रांजेक्शन है, और हम इससे सेंड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं साइनर के ज़रिए। इसको करके देख लेते हैं। हाँ, पार्स ईथर में आ जाएगा यहाँ पे यूटिल्स। एक तो यहाँ चेंज आएगा इस तरह, मैंने आपको ये वेई के अंदर भी जो फॉर्मेट ईथर, इस लाइन को, इस लाइन के अंदर भी यहाँ पर यूटिल्स आ जाएगा। बस ये इतना ही चेंज है, बाकी सब सेट है। अब इसको चला के देख लेते हैं। और हमने यहाँ पे कुछ कंसोल नहीं कराया, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं, लेकिन जब ये पूरी हो जाएगी तो हम अपना वॉलेट चेक कर लेंगे। हाल तो मुझे ट्रांजेक्शन दिखा देनी चाहिए थी आप लोगों को कि ट्रांजेक्शन किस तरह दिखती है। हम यहाँ पर एक ब्लॉक का वेट कर रहे हैं, तो एक ब्लॉक गोरीली के अंदर तकरीबन 12 से 15 सेकंड लगाता है एवरेज। ये हो गई हमारी
और हम इसको दोबारा कंसोल करवा देते हैं ताकि मैं दिखा भी दूँ। कंसोल डॉट लॉग tx। जब तक हम ये तो इसको दोबारा चला देते हैं और जब तक ये चल रहा है हम अपना वॉलेट चेक कर लेते हैं। और ये देखें यहाँ पर हो गया 0.29। पहले क्या था? ओ सॉरी, हमें तो ये वाला वॉलेट चेक करना है। पहले था 0.22 और 2.22, अब ये हो गया 2.23 क्योंकि हमने 0.01 यहाँ भेज दिया। और ये कंसोल लॉक क्यों नहीं हुई ट्रांजैक्शन? हाँ ये चल रही है अभी, ये आ गई। ये देखें आपकी ये ट्रांजैक्शन होती है सारी। इसके अंदर नॉन्स खुद बाय डिफ़ॉल्ट डाल देता है। अगर आपको कभी कभी नॉन्स में प्रॉब्लम आ जाती है तो जैसे यहाँ पर हमने वैल्यूज़ डाली हैं, टू की वैल्यू टू डाला है और ये वैल्यू डाली है, इसी तरह यहाँ पर नॉन्स भी आ जाता है, चेन आईडी आ जाती है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये है आपकी ट्रांजैक्शन का पूरा ऑब्जेक्ट। तो हमने प्रोवाइडर देख लिया, हमने ये देख लिया साइनर के ज़रिए किस तरह ट्रांजैक्शन हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह आप कॉन्ट्रैक्ट में भी भेज सकते हैं इसी तरह ट्रांजैक्शन को साइनर के ज़रिए, और वो प्रोवाइडर वाले सारे काम कर सकते हैं साइनर के अंदर। अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी चीज़ के अंदर जो कि है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हमें हेल्प करता है। क्लास हेल्प अस टू एक्सेस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। इट रिक्वायर्स कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एबीआई प्रोवाइडर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एबीआई की। एबीआई क्या होता है? एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, जो सिर्फ हमें, जैसे हमने इंटरफेसेस पढ़े थे सॉलिडिटी के अंदर, तो आप यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी दो तरीक़ों से कॉन्ट्रैक्ट को इंटरेक्ट कर सकते हैं। या तो एबीआई दे दें या इंटरफेस दे दें। जो आपने इंटरफेस बनाया था डॉट सोल के अंदर, उसके ज़रिए भी आप ये कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और एबीआई के ज़रिए भी बना सकते हैं। एबीआई सिंपल क्या है? वही इंटरफेस है जो हमने सॉलिडिटी के अंदर बनाया था। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये हमें रिमिक्स से कहाँ से मिलेगा? ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। किस फंक्शन के अंदर? टू डूज कंप्लीट के अंदर। वो मिस्टेक ये है कि हमने यहाँ पर डिलीट लूप के अंदर एक एक एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से डिलीट नहीं करेंगे। इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ कमेंट और डिलीट। हमें पूरी लिस्ट रिमूव करनी है, खाली एलिमेंट रिमूव नहीं करने। तो बस ये ऐसे डिलीट कर देंगे। यहाँ पर इतना सा था। अच्छा, तो एबीआई कैसे मिलेगी? जब आप इसको कंट्रोल एस से कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल वाले टैब में जाएंगे तो ये देखें ये जनरेट करता है। जब भी सॉलिडिटी कोड कंपाइल होता है तो ये जो चीज़ें जनरेट करता है एक होता है एबीआई और एक होती है बाइट कोड। बाइट कोड ईवीएम इथीरियम वर्चुअल मशीन के लिए होता है और एबीआई हमारे फ्रंट एंड के लिए होता है, जिसके ज़रिए हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट कर सकें। एपीआई सिंपल हमें ये बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, उस फंक्शन कौन कौन से इवेंट्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, और उन पे इंटरनल लगा हुआ है, एक्सटर्नल लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो इसकी शक्ल भी देख लेते हैं एक बार किस तरह होता है ये एपीआई। तो हमें क्या क्या चाहिए कॉन्ट्रैक्ट क्लास के लिए? एक तो चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जो कि अभी हम डालते हैं थोड़ी देर में, और कॉन्ट्रैक्ट एबीआई। इसको मैं सिंपल एपीआई लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये देखें ये लिस्ट आ गई सिंपल। इस लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ये कौन कौन से इसके अंदर चीज़ें हैं मौजूद। गेट टास्क का फंक्शन है, उसका आउटपुट में ये होगा, उसके इनपुट में ये चीज़ जाएगी, और वगैरह वगैरह। इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर आप वो फंक्शंस डाल सकते हैं जिनसे आपने बातचीत करनी है इसके अंदर, इस फ्रंट एंड के अंदर। तो आप खाली वो फंक्शन भी डाल सकते हैं। अदरवाइज जनरली यही होता है कि पूरी एबीआई कॉपी करके लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये देखिए नॉन, ये बता रहा है कि कंस्ट्रक्टर जो है हमारा नॉन पेएबल है, वगैरह वगैरह। तो हमारे पास अब हमें चाहिए एड्रेस। एबीआई की बात हो गई कि भाई उसके अंदर ये लिखा होता है कि कौन कौन से फंक्शन है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और उनके अंदर क्या क्या इंटरनल एक्सटर्नल मॉडिफायर्स डिफाइंड होते हैं और इनपुट आउटपुट डिफाइंड होता है। इसको हमने कंपाइल कर लिया है और चूंकि इसमें हमने चेंज किए तो इसको हम दोबारा से
चला भी लेते, डिप्लॉय भी कर देते हैं। इंजेक्टेड प्रोवाइडर, और डिप्लॉय। मेरा पहले ही अकाउंट है क्योंकि इसके अंदर बैलेंस ज़्यादा है, तो हम इसी से इसको डिप्लॉय कर देते हैं। ये डिप्लॉय हो गया। हमने इसका एड्रेस लेना है यहाँ पे, और यहाँ पर एड्रेस पेस्ट कर देना है। मोस्टली यही होता है कि ये एड्रेस और एपीआई अलग फाइल्स में डालते हैं, ताकि जो है ये हमारी पूरी जो काम की फ़ाइल है, फंक्शन की फ़ाइल है, ये सिर्फ एपीआई से ही ना भर जाए। तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू न्यू ईथर्स डॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखें क्या क्या मांग रहा है। एड्रेस मांग रहा है, और या तो एड्रेस देते हैं, इसके बाद इंटरफेस मांग रहा है। अब इंटरफेस आप कोई भी दे सकते हैं, वो सोल की फाइल वाला भी दे सकते हैं, वो जावा स्क्रिप्ट बना लेंगे इसके अंदर, लेकिन और साथ और क्या दे सकते हैं, एबीआई दे सकते हैं। और क्या मांग रहा है, साइनर दे दो या प्रोवाइडर दे दो। अब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीज़ें रीड करनी है तो आप प्रोवाइडर डाल दें, और अगर रीड के साथ राइट भी करनी है तो आप साइनर डाल दें। तो इसको दे देते हैं इसकी वैल्यूज़, एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, एबीआई और साइनर। मेरे ख्याल से मैंने ऊपर कमेंट कर दिया था, साइनर। साइनर ले लेते हैं क्योंकि हमें जो है अपने टू डूज में राइट भी कराना है। तो आ गया साइनर हमारे पास। अब कॉन्ट्रैक्ट हमारा तैयार है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हम यहाँ पर जितने भी हमने फंक्शंस बनाए हैं उसको हम चेक करेंगे। अब देखें, टू डू लिस्ट लेने का मकसद यही था कि हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे सारे फंक्शंस बना दिए जो हम ईथर जेएस के ज़रिए एक बार रीड और राइट कर लें तो समझ लें हमें सब आ गया। हम कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लें, उसके अंदर वही रीड और राइट फंक्शंस होंगे। कोई पेएबल होगा, कोई नॉन पेएबल होगा, किसी के अंदर जो है ट्रांजैक्शन करनी होगी, तो सारे फंक्शन हमने इसके अंदर कवर कर लिए। तो सबसे पहले है हमारे पास क्रिएट टास्क। क्रिएट टास्क के अंदर क्या है, पेएबल। पेएबल है, इसका मतलब है हमें यहाँ पर, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी जा रहा है। सबसे पहले तो हम यही करेंगे, ये क्रिएट टास्क यहाँ से ले लेते हैं। क्रिएट टास्क, कॉन्स्ट, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रिएट टास्क टीएक्स, क्योंकि हर आपके जो है जो भी आप चीज़ राइट करेंगे वो एक ट्रांजेक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्ट डॉट क्रिएट टास्क। अब ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है कि भाई आपने क्या टास्क डालना है। ये देखें, स्ट्रिंग में एक आर्ग्यूमेंट देना है, तो हम सिंपल एक आर्ग्यूमेंट दे देंगे इसको कि भाई क्लीन द विंडो। लेकिन लेकिन साथ में क्या है, ये जो फंक्शन है ये पेएबल है, यानी इसके साथ आपने वैल्यू कुछ ना कुछ ईथर की डालनी है। तो ईथर की वैल्यू हमने यहाँ पे रिक्वायर लगाया हुआ है कि 0.1 ईथर होना चाहिए, अदरवाइज ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगी। तो हमें इसके अंदर ईथर की वैल्यू डालनी है क्योंकि ये पेएबल है। तो हम इसके दूसरे वाले आर्ग्यूमेंट में, अगर इसके अंदर पेएबल ना होता तो सिर्फ इसको ऐसे ही छोड़ के हम जो है इसको चला देते पहला आर्ग्यूमेंट डाल के। लेकिन अगर इसके अंदर ईथर की वैल्यू डालनी है तो हम कोमा लगा के सेकंड आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ईथर की वैल्यू का। सिंपल हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर वैल्यू और यूटिल्स, ईथर्स डॉट यूटिल्स, क्योंकि हम इनपुट कर रहे हैं इसलिए हमें जो है वही में देना होगा, वही बिग नंबर में। तो कितनी देनी है हमें, 0.1। और 0.1 तो मेरे ख्याल से इस कॉन्ट्रैक्ट भाई के जो जिससे हम जिस प्राइवेट की से, जिस अकाउंट से हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनके पास तो पैसे ही कम है, तो इनको पैसे भी भेज देते हैं साथ ही साथ।
और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू ली, इसको कॉपी कर लिया, दोबारा इस अकाउंट में गए, सेंड लेट्स से 1। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने वहाँ जो अकाउंट में यूज़ कर रहा हूँ वो यूट्यूब वाला है, यूट्यूब वाले के पास पैसे कम है और यहाँ हमें 0.1 ईथर तो ऐसे ही भेजने, तो इस वजह से उधर मैंने उसको भेज दिया। अब ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी जब तक हम अपना काम कर लेते हैं। तो क्रिएट टास्क की हमने ट्रांजैक्शन बना ली है। हमने पहले आर्गुमेंट पास किया जो उसे चाहिए था, दूसरा हमें क्योंकि ये फंक्शन पेएबल था इसलिए ये वैल्यू पास करी। अच्छा, इसके अंदर अगर कोई आर्गुमेंट पास ना करना होता और ये खाली पेएबल होता, पेएबल का मतलब है ईथर पास करना है और कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कोई अलग से आर्गुमेंट पास नहीं करना। तो बस हम ये हटा देते, ये हटा देते और सिर्फ ये रख देते कि भाई ये ईथर की वैल्यू जब ये फंक्शन कॉल करो तो ये उसे दे देना। तो सिंपल। अब हम इसे कंसोल करा लेते हैं, कंसोल नहीं ट्रांजैक्शन है तो क्योंकि वेट भी करना पड़ेगा एक ब्लॉक का, तो डॉट वेट, सॉरी, और अवेट, और कंसोल डॉट लॉग क्रिएट टास्क ट्रांजैक्शन, ये हो जाएगी हमारी ट्रांजैक्शन। कुछ गड़बड़ हो गई, न्यू ईथर्स, क्रिएट ट्रांजैक्शन डॉट वेट, ये मैंने चला दिया अपना टास्क बना के। और यहाँ पर भी मैं इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यूट्यूब वाले अकाउंट में आ जाता हूँ। अब देखें जो मैंने वहाँ पर टास्क डाला है वो मैं यहाँ पर देख भी सकता हूँ कि मैंने क्या टास्क डाला है। सबसे पहले मैंने अपना अकाउंट चेंज किया क्योंकि ये उस अकाउंट के लिहाज से ही हमने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया, उस अकाउंट के लिहाज से ही हमें टास्क दिखाएगा। तो ये देखें, शायद अभी तक ट्रांजैक्शन पेंडिंग है। ये ट्रांजैक्शन जैसे ही हो गई, अब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये देखें क्लीन द विंडो और फॉल्स आ रहा है यहाँ पे। तो यानी जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और जो आप यहाँ पे करेंगे वो आप अपने कोड में भी देख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आप किसी का भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बिना उसके एप्लीकेशन में जाए। तो हर जगह डॉक्यूमेंटेशन आप जब देखेंगे यूनिस्वैप की, आवे की, तो उसके अंदर उन्होंने तरीके बताए हुए हैं कि किस तरह आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये स्क्रिप्ट के ज़रिए, जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप बॉट्स वगैरह बना सकते हैं। तो हमने ट्रांजैक्शन कर ली, क्रिएट टास्क कर लिया। अब हम देख लेते हैं दूसरे फंक्शंस जल्दी से, और क्या क्या है हमारे पास। टास्क क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर हमने इसके बाद टोगल टास्क, टोगल टास्क देखें, ये ये क्या है, क्योंकि ये राइट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, यानी ये कुछ ना कुछ गैस फी लेगा, लेकिन ये पेएबल नहीं है, ये पेएबल नहीं है, नॉन पेएबल है। और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट भी जाएगा। तो क्रिएट टास्क यहाँ आ गए हम। अब इसको थोड़ा कमेंट कर देना ताकि ये दोबारा ये वाली ट्रांजेक्शन ना चले। तो कॉस्ट टोगल, टोगल टास्क टी एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट डॉट टोगल टास्क, और यहाँ पर आईडी देनी है। आईडी बेसिकली मैंने अभी एक ही टास्क बनाया तो 0 से एक्सेस होगा, यानी जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। और चूंकि ये पेएबल, चूंकि ये क्या है,
पेबल नहीं है तो मुझे यहाँ पर अलग से ईथर्स पास करने की ज़रूरत नहीं है, गैस फीस ये खुद ही काट लेगा क्योंकि हमने प्राइवेट की से दी हुई है। तो कंसोल डॉट लॉग टोगल टास्क की ट्रांजेक्शन, सबसे पहले हम डॉट वेट लगाएंगे इस पे और अवेट लगाएंगे, अवेट ऊपर भी लगाएंगे। और हमने कंसोल मेरे ख्याल से यहाँ गलत करवा दिया है। टोगल टास्क, चलें इसे चला के देख लेते हैं ये क्या कर देगा, उसे ट्रू कर देगा, जो हमारा टास्क है उसे ट्रू कर देगा। और हम वहाँ जाके रीड भी कर लेंगे। अब देखें ये राइट करा रहे हैं, अभी क्रिएट टास्क वाला भी राइट का फंक्शन था और ये भी राइट का फंक्शन है, यानी ये कुछ ना कुछ गैस फीस लेंगे। इसके बाद जो रीड के फंक्शन हैं वो कोई गैस फीस नहीं लेंगे, तो वो भी देख लेते हैं हम। ये हो गया। अब ये देखें ये जो फॉल्स है ये ट्रू हो चुका होगा। चलो भाई, ये हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये देखें ट्रू हो गया। अब हमारे पास दो राइट फंक्शंस थे इसके अंदर, ये ख़त्म हो गए। अब गेट टास्क, ये रीड फंक्शन है, तो ये बहुत आसान है, रीड फंक्शन बहुत आसान है, इसके अंदर आपको कोई गैस फीस पे नहीं करनी। तो कॉन्ट्रैक्ट डॉट गेट टास्क, गेट टास्क आ गया, अवेट, और इसको मैं डायरेक्टली कंसोल करवा देता हूँ। कोई आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं करना इसके अंदर। इसको चलाते हैं। गेट टास्क इज नॉट अ फंक्शन, सॉरी टास्क से। ये देखें हमारे पास आ गई क्लीन द विंडो, क्लीन द विंडो। अब ये थोड़ा सा अनोइंग है लेकिन ये समझ लें हमारा एक टास्क आ गया, क्लीन द विंडो, और स्टेटस इसका क्या है, ट्रू है। इसके अलावा और कौन सा फंक्शन है, गेट रिवॉर्ड्स है, गेट रिवॉर्ड, गेट रिवॉर्ड भी चेक कर लेते हैं। इसके अंदर एक चीज़ दिखाने वाली है, कंसोल डॉट लॉग, ये भी रीड फंक्शन है हमारे पास, अवेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट गेट रिवॉर्ड, रिवॉर्ड, ओके। इसको चला लेते हैं। ये आ गया, ये देखें ये किस में आया है, बिग नंबर में आया है, क्योंकि वहाँ पे यूएंट, यूएंट था, यूएंट की वैल्यू है, रिवॉर्ड में जो वैल्यू है वो क्या है, यूएंट के अंदर है। तो यूएंट जब भी हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो बिग नंबर के अंदर आता है। इसे हम अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं किसके ज़रिए, इसको हम कन्वर्ट करते हैं ईथर्स डॉट यूटिल्स डॉट फॉर्मेट ईथर। ये क्या करेगा, ये देखें ये लिखा हुआ भी, ये क्या करेगा, भूल जाए तो कोई मसला नहीं है, लिखा हुआ है कि भाई आप इसके अंदर वे के अंदर इनपुट करो और ये आपको स्ट्रिंग में आउटपुट दे देगा। सिंपल, चला लेते हैं। ये आ गया 0.1। अभी हमने इसके अंदर एक टास्क क्रिएट किया तो 0.1 ईथ गए थे, और अब इसके अंदर इस बंदे के जिसके अकाउंट प्राइवेट की मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर इसने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो इसको 0.1 का रिवॉर्ड मिलेगा। आगे क्या है, टू डू कंप्लीट, ये पेएबल है। अब देखें ये पेएबल है, यानी इसके अंदर गैस फीस कटेगी, और इसके अंदर और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना। तो इसको भी चला लेते हैं हाथ के हाथ, और फिर बाकी सारे तो वही पुराने फंक्शन हैं हमारे पास, इसको चला लेते हैं। टू डूज कंप्लीट, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, चूंकि ये राइट है, ये राइट करेगा स्टेट को ब्लॉकचेन की,
तो मुझे यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ टी एक्स इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट अवेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट फंक्शन, और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना इसे, और डॉट वेट। और इसे सिंपल कंसोल करा लेते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारी ये टास्क लिस्ट गायब हो जाएगी और हमारे पास 0.1 ईथ का कुछ रिवॉर्ड भी आ चुका होगा। ये हो गई, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम देखें, अगर ये गायब हो गई और रिवॉर्ड भी गायब हो गया क्योंकि रिवॉर्ड हमें मिल चुका है। तो ये बाकी सारे रीड फंक्शंस थे, हमने बाकी टोगल लिस्ट और मेन मेन जो फंक्शंस थे, पेएबल भी देख लिया, नॉन पेएबल भी देख लिया और रीड करके भी देख लिया। अच्छा, आपने देखा कि रीड में हमारी कोई गैस फीस नहीं लगती और वो रीड भी फ़ौरन कर लेता है, राइट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और वो उसके अंदर हमारी गैस फीस भी कटती है। और हमने पेएबल भी देख लिए कि पेएबल के अंदर हमें अलग से ईथर्स देने पड़ते हैं, चाहे उसके अंदर आर्ग्यूमेंट डालना हो चाहे नहीं डालना हो। तो हमने ईथर जेएस पूरा कवर कर लिया इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाएंगे नेक्स्ट जेएस के ज़रिए, यही सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पे जाएंगे, प्रोवाइडर्स को पढ़ेंगे, साइनर को पढ़ेंगे और कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।